इब्तिदा में। हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद हैरत अंगेज अशिया पर नजर दौड़ाएं। आइए बाइबल में से देखते हैं कि दुनिया की इब्तिदा कैसे हुई। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। उस वक्त हर तरफ अंधेरा था। खुदा ने कहा, रोशनी हो जा। उसने रोशनी को दिन और अंधेरे को रात कहा। ये पहला दिन था। फिर खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को ऊपर के पानी से जुदा किया। उसने फिजा को आसमान कहा। ये दूसरा दिन था। खुदा ने नीचे के सारे पानी को एक जगह जमा किया और खुश्क जमीन नजर आने लगी। उसने खुश्क हिस्से को जमीन और पानी को समंदर कहा। फिर उसने घास, पौधे और दरख्त बनाए। ये तीसरा दिन था। और खुदा ने आसमान पर रोशनियां बनाई। उसने दिन के लिए सूरज और रात के लिए चांद और सितारे बनाए। ये चौथा दिन था। खुदा ने पानी में तैरने के लिए मछलियां और आसमान पर उड़ने के लिए परिंदे बनाए और उन्हें कहा कि बढ़ो और फलो और दुनिया को रंगों और नेमतों से भर दो। ये पांचवा दिन था। फिर खुदा ने जानवर बनाए। उसने पालतू, जंगली और जमीन पर रेंगने वाले जानवर बनाए। खुदा ने कहा, अब सिर्फ एक और चीज बनानी बाकी है जो सबसे खास है। तब खुदा ने मर्द और औरत को अपनी शबीह पर बनाया और कहा, फलो और बढ़ो और दुनिया पर इख्तियार रखो। मछलियों, परिंदों और जानवरों का ख्याल रखो। ये छठा दिन था। फिर खुदा ने अपनी बनाई हुई तमाम चीजों पर निगाह की और उसने कहा, बहुत अच्छा है। तब खुदा ने सातवें दिन आराम किया और उसे खास ठहराया। ये सातवां दिन था। बाइबल ऐप बच्चों के लिए इस ऐप को फ्री डाउनलोड करें।